जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ राज रावत। भारतीय संविधान जिंदाबाद। करछना में तीसरे चरण का संविधान पदयात्रा चल रहा है। 14 दिवसीय 20 तारीख को इसका समापन करछना तहसील में होना है। एडवोकेट राम लेकर के पूरे करछना ही नहीं, पूरे प्रयागराज में भ्रमण करनी है। ठीक है, आज जो है तीसरे चरण का पदयात्रा है वो करछना में आया हुआ है। आप देख सकते हैं भेदभाव से आजादी, भेदभाव जो है नारा लग रहा है, छूत से आजादी का नारा लग रहा है, और ऊंच नीच से जो है आजादी का नारा लग रहा है। आप देख पाएंगे जो जमीन सरकारी है, ढेर सारी महिलाएं मौजूद हैं। आप लोग बता दें दर्शकों, ये करछना का इसौटा है, भड़ौरा के नजदीक पड़ता है। वही इसौटा जहाँ पर भयावह कांड हुआ था आज से कुछ महीने पहले। जबरदस्त चर्चाओं में ये गांव आया था। फिलहाल यहाँ पर पुलिस कर्मी भी तैनात है। आप देख लीजिए, पुलिस वाले भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात है। 4 पुलिस कर्मी भी आए हुए हैं। आइए, महिला एकता जिंदाबाद। इसौटा में जहाँ पर इसौटा कांड हुआ था, यहाँ पर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं इंडिया दैट इज जिसके कारण से यात्रा पहुंचा हुआ है। आज आप जो है इसौटा में आए हुए हैं। काफी चर्चित गांव है, चर्चा का विषय बना था जब यहाँ पर जो है भयावह कांड हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं जिसके वजह से आपको जरूरत पड़ा है यहाँ पर संविधान यात्रा लाने का? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी साथी आज जो है संविधान पद यात्रा का जो तीसरे चरण का 8वां दिन है, आप कवरेज करने के लिए यमुना पार की तहसील करछना और करछना थाना अंतर्गत ग्राम सभा लोहनपुर या इसौटा में आप सब पहुंचे हुए। हमारे सुरक्षात्मक व्यवस्था में हमारा पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल किया है किस बात लेकर के संविधान पद यात्रा निकाली जा रही है, विशेष करके अगर देखा जाए कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संविधान सबसे सर्वोपरि है, सबसे उच्च है। इसी के अनुसार पूरा देश चलता है। देखा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 39 का है, संविधान का अनुच्छेद 17 है, संविधान का अनुच्छेद 15 है, संविधान का अनुच्छेद 13 है। इन 4 मुद्दों को लेकर के हम सब 3 अक्टूबर से लेकर के एक 75 दिवसीय संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाली जा रही है। आज तीसरे चरण का जो है 8वां दिन हम सभी इसौटा ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं। हम जो है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे, देश की आज़ादी के 78 साल बाद और संविधान लागू होने के 76 साल बाद जो संविधान अनुच्छेद 39 का जो बात करता है, संपत्ति के बंटवारे की बात जो कहता है, राष्ट्रीयकरण की बात जो करता है, आज तक देखा जाए किसी भी प्रधानमंत्री ने इस पे एक ढेले भर का काम नहीं किया। हम सरकार से मांग करते हैं 1 महीने के अंदर, अभी इसमें खेतों में जो है गेहूं फसल बोई जा रही है, 6 इंची गेहूं खड़ा है। अगर 1 महीने के अंदर हो सकता है 1-1 फीट का गेहूं हो जाए, लेकिन उसमें बाली नहीं लगी रहेगी। लेकिन देखा जाए कि हमारे इस इसौटा ग्राम सभा में, हमारे इस लोहनपुर ग्राम सभा के साथ साथ यमुना पार की तहसील 12, करछना, मेजा, कुरांव जो 4 तहसीलें हैं, सन 70 से लेकर सन 80 के दरमियान इन क्षेत्रों में चकबंदी आई थी। चकबंदी के दरमियान हर ग्राम सभाओं में सैकड़ों बीघा जमीनें ग्राम समाज की छूटी थी, जो बंजर हो सकती हैं, परती हो सकती हैं, ऊसर हो सकता है, सीलिंग हो सकती है, ऐसी जमीनें छूटी थी। देखा जाए हमारे बहुजन समाज के लोग ज्यादा करके क्या सभी लोग अनपढ़ थे, इनको कोई भी जमींदारी विनाश अधिनियम का कोई भी नियम कानून नहीं मालूम था। देखा जाए कि चकबंदी के बाद जो भी सैकड़ों बीघा जमीनें निकली, आज की तारीख में हमारे अलग अलग गाँव के जो बड़े बड़े काश्तकार हैं, बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं, ऐसे लोग ऐसी ग्राम समाज की जमीन अपनी भूमधरी में मिला के आज भी जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम सामाजिक सौहार्द बना कर रखना चाहते हैं। बाबू साहब मिलेंगे तो बाबू साहब जय श्री राम, पंडित जी पाए लागी। हम आपस में सामाजिक सौहार्द बना कर रखना चाहते हैं। लेकिन हमारी अगर मांग है तो मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से
ऐसी ग्राम सभाओं में जो चकबंदी के बाद जमीनें बड़े बड़े काश्तकार या बड़े बड़े भूमाफिया आज भी कब्जा करके उसको जोत बो रहे हैं, ऐसी जमीनों को खाली करा करके ये जितनी भी महिलाएं दिख रही हैं सब भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। इनके पास अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है। इनका 1 साल का 2 साल का 3 साल का अगर लड़का गुजर जाए आज की तारीख में इनके पास इतनी जमीन नहीं है कुछ में ले जाके दफना पाए, ले जाकर बहरा किनारे नरकोई किनारे दफनाने का करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं 1 महीने के अंदर एक अभियान चला करके सरकारी जमीनें खाली करा करके इन सबको खेती बाड़ी का पट्टा नहीं किया गया, इन सबको अगर आवासीय पट्टा नहीं किया गया तो 1 महीने बाद फरवरी के महीने में हम लोग हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जो आवास 5 कालीदास मार्ग है, हम हजारों की संख्या में अनिश्चितकालीन अनशन आपके आवास पर करने के लिए बाध्य होंगे। देख सकते हैं जो इनका मांग है, जिस लिए ये संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं वो जिक्र कर दिए हैं। आइए इन महिलाओं से पूछते हैं जो इस वक्त शामिल हुई है। ये जान लीजिए ये इसौटा गांव है और इसौटा गांव में ऐसा मंजर आपको दिखाई दे सकता है। क्या नाम है आपका? किस लिए आई है यहाँ पर भीड़ लगाई है? जमीन के लिए। जमीन के लिए? कैसा जमीन? अरे बचत खुचत जमीन है तो गरीब के नहीं मिलेगी। अच्छा, आपके पास जमीन नहीं, खेत नहीं है? जमीन नहीं है। एक भी हिस्सा नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्यों आई है यहाँ? जमीन लेना है। कौन देगा जमीन आपको? सरकार जमीन। सरकार देगी। तो राम ब्रिज गौतम के कार्यक्रम में आई हैं आप तो उनके साथ में है। देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? किस लिए आई है? जमीन इसी गांव की नागरिक है इसौटा की? सौटा के जमीन न घर न दुआर न खेती न बारी, हम बच्चे का खाई का पी का पढ़े कहाँ रहे जी। हाँ 4 ठे लड़कियां लेके कहाँ रहे। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं, ऐसे जहाँ ईटा गारा लागत मजदूरी करते हैं। देख सकते हैं मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं। क्या नाम है मैडम आपका? पति का नाम बताइए। किस लिए आई हैं? पास न रहा जमीन न खाए जमीन न बोई के न जोतई के कहाँ लेके लड़का बच्चा रहे। तो पट्टा चाहिए आप लोगों को? पट्टा चाहिए। अच्छा, क्या नाम है मैडम आपका? आप इसी गांव से हैं? पति का नाम बता दीजिए। क्या करते हैं पति? मजदूरी करते हैं। किस लिए यहाँ आई हैं? जमीन के बारे में। जमीन के बारे में मतलब क्या करना चाहती हैं यहाँ आकर? जमीन सरकार से मांग है कि हमें लोग को जमीन चाहिए। हमारे घर में ना रहने की जगह है, ना बोने की जगह है, ना खाएं क्या कहें क्या ना कहें। अच्छा, सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को चाहे कुल्ला कुल्ला चाहे बीसा आए, हम लोग को जमीन चाहिए। कहाँ से सरकार देगी जमीन? कहाँ से देगी सरकार जमीन? अब सरकार वो खुद देगी चाहे जहाँ से दे, सरकार के पास है, वो जान रही है सरकार। देख सकते हैं। क्या नाम है? किस लिए आई है दादी यहाँ? जमीन लेने आई है। पति क्या करते हैं आपके? रो का रही है दादी? इसके पास कुछ नहीं है तो रोएंगे कहीं। अच्छा, हाँ। जमीन नहीं है, एक भी हिस्सा है? कुछ भी नहीं है। घर भी नहीं है? नहीं घर कच्चा है? कच्चा बस। अच्छा, ये सीमेंट के चादर वाला आप ही का है दादी? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? पढ़ाई कर रहे हैं वो। देख सकते हैं आप। देखिएगा ये मंजर, देखिएगा इस बूढ़ी महिला के आंखों में आंसू देखिएगा। क्या ये आंसू झूठे हो सकते हैं? कोई अगर महिला इस तरह से फपक कर रो रही है तो आप समझिएगा उस महिला का दर्द अगर आप समझेंगे गहराई से ना तो आपको लगेगा कि ये आंसू झूठा नहीं हो सकता। और इनका जो घर है इस महिला का दिखाइएगा, ये सीमेंट का चादर वाला घर इस महिला का ही है, दादी जी का ही है। और इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन महिलाओं को। क्या नाम है आपका? तिरंगा क्यों लेकर के आई है यहाँ पर? बोलिए दादी, क्यों तिरंगा लेकर शामिल हुई है? अच्छा, सुनाई कम देता है। सुनाई कम देता है। क्या नाम है? चेहरा खोल लीजिए मैडम, चेहरा खोल लीजिए। चेहरा नहीं खोलना चाहती? क्या नाम बताइए। पति का? क्या करते हैं वो?
मजदूरी करते हैं। कितना बिस्सा खेत है आपके पास? खेत हिस्सा नहीं है हम लोग को। खेत नहीं है? नहीं साहेब हमारे कहाँ रहती हैं? तालाब रहते हैं। तालाब पर घर बना कर रह रही है? वैसे जमीन नहीं है? नहीं है कहीं। झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं सर से होगा तो क्यों झूठ बोलेंगे? नहीं हम लोग तालाब का घर बना। अगर होता तो क्यों? अच्छा, आप लोगों का तालाब पर घर है? कितनी महिलाएं हैं जिनका तालाब पे घर है? हम 4 लोग हैं। कहाँ आप हो गई? गांव से बाहर हम लोग हैं। अच्छा, गांव से बाहर तालाब की जमीन पर कच्चा मकान बना कर रह रही है। हाँ गांव से बाहर चले कच्चा है कि पक्का है? वो भी नोटिस आती है निकालने के लिए कि यहाँ पर से हट जाइए। वो तो वहाँ तो इलीगल है ना, वहाँ तो घर नहीं बना सकते। तालाब कहाँ जाए हम लोग? यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे गए तो वहाँ कहाँ चले जाएं? क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। पति क्या करते हैं? कुछ नहीं सिले बनाना करते हैं और क्या करें। आपका नाम? शांति देवी। पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति मजदूरी करते हैं। यही। आपका नाम बताइए। आपके पति क्या करते हैं? मोट मजदूरी कर रहे हैं, क्या करेंगे? काम करेंगे। ये कितने साल से तालाब पे रह रही हैं आप लोग? हम लोग तो जब से आए हैं, हम लोगों का शादी हुई है यही तालाबी पर। तालाब ही बीत गया। हमारे बाबूजी भी वहीं पे रहते हैं। घर भी नहीं सही से बनने पा रहे। देख सकते हैं, ये है मंजर। आ जाइए सकते हैं, अंदर आइएगा। क्या नाम है आपका? क्या चाहती हैं यहाँ आकर के? क्या चाहती है साहब? का काफी घर नहीं है, जगह नहीं है। तो खेत नहीं है एक भी हिस्सा? तो क्या चाहती हैं बोलिए? अब वही सरकार से मांगत है कि भाई होते अच्छा, इसलिए रहने का चाहिए कि खेती करने का चाहिए? खेती करने चाहिए, रहू की चाहिए। मतलब आवासीय पट्टा भी चाहिए, कृषि कार्य के लिए भी चाहिए। क्या नाम है मैडम आपका? चेहरा खोल दीजिए। चेहरा नहीं, कहाँ नहीं खोल रही चेहरा? हाँ? बोलिए, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर वैसे। बोलिए बताइए किस लिए आई है? बाहरी दूसरे गांव की है क्या ये? तो चेहरा काहे नहीं खोल रही है? ऐसा तो सोचेगा इंसान दूसरे गांव के लोग पहुंचे हुए हैं उस गांव में ना। क्या चाहती है बताइए, नाम बताइए अपना। सिंधोरा। पति का क्या करते हैं अर्जुन? कितने बच्चे हैं आपके? तो क्या चाहती है, क्यों आई हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि हमको मिलना चाहिए। मतलब पट्टा चाहती, कृषि और कृषि कार्य के लिए और आवासीय, इसीलिए राम वृक्ष के कार्यक्रम में आई हूँ। 20 तारीख को वहाँ पर भी जाएंगी, तहसील में भी। देख सकते हैं ये महिलाएं आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? आप भी चेहरा बंद ही रखेंगी? चेहरा काहे बंद रखती है? इधर तो कोई नहीं दिख रहा है जहाँ तक हमको लग रहा है। दूसरे ऐसे तो लोग सोचेंगे दूसरे गांव की महिलाएं इकट्ठा हो गई है ना, दादी, यही तो सोचेंगे ना लोग। हाँ बोलिए, क्या चाहती हैं? मिला जमीन उसका पट्टा चाहिए आपको, और जब तक पट्टा नहीं मिलेगा इस तरह से आंदोलन करती रहेंगी राम जी के साथ। अब करम है ये। देख पाएंगे इधर और महिलाएं हैं, इधर आइए। क्या नाम है मैडम आपका? चेहरा क्यों छुपा रही हैं? हाँ, पति का नाम बताइए। राधा। क्या करते हैं? सत्य प्रकाश। अच्छा, कब शादी हुई थी आप दोनों की? 2 साल हो गया। कहाँ मायका है आपका? बेलसारा। क्या चाहती हैं आज आप इस यात्रा में शामिल होकर के? मैं चाहती हूँ कि गरीबों लोग को जमीन दिया जाए, जितना उन लोग को सताया जा रहा है इतना सताया ना जाए, और उसके बाद नहीं चाहते हैं जैसे ठाकुर अपन कर रहे हैं ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस औटा में जो सताया जा रहा है आप लोगों को। जमीन कितना है आपके पति के पास या ससुर के पास? जमीन नहीं है, एक भी हिस्सा नहीं है। तो क्या चाहती हैं? पट्टा मिले सरकार? चाहते हैं हमको जमीन मिले, हमको घर बनवाने के लिए मिले, हम लोग अच्छे से रहें उसमें, और अगर नहीं मिलेगी तो ऐसे आंदोलन करती रहेंगे। देख सकते हैं, नहीं मिलेगा तो ऐसे ही आंदोलन ये जारी रहेगा। ये लड़कियां भी शामिल है। क्या नाम है आपका? बोलिए, क्या चाहती है रोशनी?
हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग जो आए हैं, यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर सबको जमीनें दी जाए घर बनवाने के लिए और खेती किसानी करने के लिए। यहाँ पर नाली का निकासन के लिए जगह नहीं है, नाली यहाँ पर बहुत पतन है, मतलब सब कितनी घटनाएं यहाँ पर हो रही है। दिक्कत है यहाँ पर बहुत दिक्कत है। विकास नहीं हो पाया इस गांव का। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। देख सकते हैं विकास नहीं हो पा रहा है, ये बच्ची बोल रही है। ये देवी शंकर जो इसौटा कांड के मुख्य एक तरह से जिनके ऊपर इसौटा कांड घटा था, देवी शंकर, उन्हीं की बेटी है मृतक देवी शंकर की, ये भी शामिल हुई है, अभी अभी जस्ट आई हुई है। क्या नाम है आपका? शशि। ये बताइए, आज आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपका? हमारी यही मांग है कि जो हमारी मांगे थी पूरी की जाए। हमारे गांव में कोई इस तरह से पानी का वो भी निकाल नहीं है, हमारी कोई तो सुन ही नहीं रहता है, मतलब अच्छा, पानी निकालने के लिए एक तरह से नाली का व्यवस्था नहीं इस गांव में? नहीं हुआ है। वहाँ पे प्रधान बनवा दिए हैं, वहीं पे पूरा भर जाता है, वहाँ तक द्वार पे पूरा भरा रहता है नालियाँ, यहाँ तक के पानी का उधर से निकाल भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई धमकी नहीं देता, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है अब आप लोगों को? अभी तो कोई परेशान नहीं कर रहा है, अभी मतलब कि छूट के आ गए हैं, 5-6 लोग छूट के। अच्छा, जमानत वो लोग बाहर है अभी हाँ छूट के आए आपकी तरफ से नहीं आते जाते वो लोग? नहीं, इधर से नहीं आते जाते? आते हैं। हाँ। यहाँ बीच से गली है, इधर से आएंगे जाएंगे, बस आएंगे चले जाएंगे। अच्छा, कुछ बोलेंगे नहीं ना? क्या बोलेंगे, देखते हैं तो मूड़ी तरह करके चले जाते अच्छा, हैं। सर नीचे करके जाते हैं ना सभी वो हाँ, लोग? सर नीचे करके जाते हैं। कुछ बोलते नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग। तो और क्या मांग है आपका? हमारी यही मांग है कि हम लोग को जो जमीन दी गई थी उस पे पट्टा हम लोग को कब्जा नहीं मिला है। अच्छा, कब्जा नहीं मिला है। देख सकते हैं जो देवी शंकर, मृतक देवी शंकर वाला जो कांड हुआ था इसौटा वाला, जिसमें पहले तो पोस्टमार्टम के मुताबिक गला दबा करके मारा जाता है और फिर उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ डाल करके जलाया जाता है। उनकी ही बेटी अब बोल रही है कि जो है जो पट्टा मिला है कृषि कार्य के लिए, कितना बिस्सा? अरे मान लो 5-6 बिस्सा इससे शायद मिला है, उसमें कब्जा भी नहीं मिला। 2 बिस्सा आवास के लिए दिए थे, वो भी नारे में दिए थे, तो उस पर अभी कब्जा नहीं हो पाया अभी आपका? कब्जा नहीं हुआ है। पुलिस वाले कब्जा नहीं दिलाए? अभी नहीं दिलाए। देख सकते हैं कब्जा अभी तक उस पर नहीं हुआ है इनका। मैं यही कहूँगा संबंधित अधिकारियों से कि कब्जा दिलाया जाए। और देख सकते हैं रामब्रिज गौतम इस वक्त शामिल हुए हैं, इतने ही इधर हैं लोग, इतने ही बच्चे और जो नौजवान इधर हैं, इधर भी हैं, पब्लिक बहुत सारी है, क्योंकि आज पहली बार उस घटना के बाद पहली बार ऐसा जो है मंजर, ऐसा भीड़ इस इसौटा में देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से रामब्रिज गौतम संविधान का किताब लेकर के गांव-गांव घूम रहे हैं, गरीबों को पट्टे की जो है भूमि मिले, ये आवाज उठा रहे हैं, तो क्या सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? कमेंट में बता सकते हैं और इस खबर को शेयर भी मार सकते हैं, जिससे इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।